प्रेमी सज्जनों, यहाँ के सीडीओ साहब, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु और मातृशक्ति, भगवत भक्तों और महात्मा तथा भाइयों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब लोग जनकपुर में सद्भावना सम्मेलन में शरीक होकर के यहाँ पर सद्वचनों का, शास्त्रों का मर्म समझ रहे हैं। ये कार्यक्रम परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से संभव हुआ है और आप सब लोगों को तो माता सीता ने यहाँ बुलाया है। आप लोग इस भावना से हम यहाँ आए हैं कि हम अपने माता के घर में आए हैं, जानकी जी के घर में आए हैं, और माता के घर में अगर कठिनाई भी हो, असुविधा भी हो, तो हम जैसे तपस्या कर रहे हैं इस भाव से वो देखी जानी चाहिए। नेपाल में हमारे कार्यक्रम होते ही रहते थे, पर जनकपुर की तरफ कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो बड़े अरसे के बाद ये सत्संग का समारोह जनकपुर में हुआ है। और यहाँ आपको महल भी देखने को मिलेगा, जानकी जी के, राम जी के दर्शन भी होंगे, क्योंकि यहाँ भी भगवान रामचंद्र जी आए और जानकी जी के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और उसके बाद जो देश सेवा की जो भावना थी, संतों की रक्षा करने की जो भावना थी, तभी कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। Whenever the righteousness is in decline, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, ईगो वाले लोग बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आई अहंकार को रिप्रेजेंट करती है, अहंकार को हटाओ, ईगो को हटाओ, अहम को हटाओ। और वांट क्या है? डिजायर, इच्छा। ये डिजायर को भी हटाओ। जब अहंकार और डिजायर दोनों हट जाएंगे तो बचेगा क्या? हैप्पीनेस। बचेगी क्या? शांति बचेगी, और हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। तो कहा, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं वो बढ़ जाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, आदमी आदमी को मारने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, रक्षक आदमी नहीं रहता बल्कि भक्षक बन जाता है। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जब ऐसा हो जाता है तो कहा, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा। ऐसा नहीं कि भगवान किसी को छोड़ देते हैं,
वो सबकी रक्षा करते हैं। यहां पर इतने आदमी आए हैं, यहां नेपाल मानव उत्थान सेवा समिति ने लोगों का प्रबंध किया है, और माता के प्रांगण में तो आसमान के नीचे सबके लिए स्थान है। जहां जिसको जगह मिलती है वहीं बैठ जाए, जहां जिसको सोने की जगह मिलती है वहीं सो जाए। ये तो हम तपस्या में निकले हुए हैं, और जब हम तपस्या करते हैं तो उसका पुण्य का फल हमको प्राप्त होता है। तो हमारे महापुरुषों ने कहा, अपनी आत्मा को उन्नत करो, इवॉल्व योर सोल। हम हर चीज का विकास करते हैं, सड़कों का विकास करते हैं, जो पुराने जमाने के हवाई जहाज थे उनमें डेवलपमेंट हुआ, आधुनिक हवाई जहाज आ गए, आधुनिक गाड़ियां आ गई। पहले तो दूसरी किस्म की गाड़ियां होती थी, अब और गाड़ियां आ गई, नई नई गाड़ियां आ गई। अब ऐसी भी गाड़ियां आ गई हैं जो बैटरी से चलती हैं, ऐसी भी गाड़ियां आ गई हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हैं। तो कहने का मतलब हर चीज में विकास होता है, पर हम अपनी आत्मा को भूल गए, आत्मा का विकास नहीं कर पाए। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, द रियल एजुकेशन इज एवोल्यूशन ऑफ योर स्पिरिट। जो हमारी आत्मा है उसका विकास ही सही मायने में शिक्षा है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि यहां पर सद्भावना सम्मेलन में आत्मा का विकास, हमारी आत्मा उन्नत कैसे हो। आप यहां बैठे हैं, दाएं बाएं नजर डालिए, आपको भीड़ दिखाई देगी। मंच पर आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिखाएगी, सबके सिर ही सिर दिखाई देंगे। अगर हम किसी बिल्डिंग पर चले जाते हैं, ऊंचे चले जाते हैं, तो हमें और ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना जमीन दिखाई देगी। सैटेलाइट तक पहुंच जाएंगे तो पूरा पृथ्वी का एक हिस्सा हमको दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से जितनी हमारी आत्मा इवॉल्व होगी, ऋषियों की आत्मा इवॉल्व हुई थी, तो ऋषियों ने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों। हमारे ऋषियों ने जाति और धर्म की संकीर्णता में न पड़ करके उन्होंने सारे जगत की मंगल कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय। तो ये ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत हो गई थी, इतनी विकसित हो गई थी कि केवल अपने लिए नहीं, अपने गोत्र के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि विश्व बंधुत्व के लिए, सारे संसार के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, सब सुखी हों, सब निरोग हों। अभी हम नेपाल आ रहे थे तो एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके मुंह पर मास्क लगी थी। हमने कहा जी ये मास्क क्यों लगाई है? कैसा स्वाइन फ्लू चला हुआ है और ये फ्लू हमको ना हो जाए, हमने मास्क लगाई। इसका मकसद क्या है कि सब निरोग हों। अगर कोई रोग कहां फैलता है, इबोला आपने देखा फैला, कहां तक फैलता चले गया। स्वाइन फ्लू धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अगर इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह फैलता जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने पहले ही सोच करके कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये भावना जब हम आत्मा को विकसित करेंगे, आत्मज्ञान को जानेंगे, तब ये भावना प्रकट होगी। इसीलिए सज्जनों, भगवान रामचंद्र जी
जब अयोध्या में आते हैं, अयोध्या नगरी के वासी बैठे हुए थे और सब वासियों को भगवान हाथ जोड़ करके एड्रेस करते हैं। जैसे कभी कभी हम टेलीविजन में इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू करने के बाद आखिरी में वो कहता है कि साहब जनता के लिए आपका क्या संदेश है, जनता के हित में जो आपका संदेश है वो बताइए। तो ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी जनता को संदेश दे रहे थे, जनता को बता रहे थे और जनता को संबोधित करते हुए हाथ जोड़ करके उन्होंने नम्र निवेदन किया और कहा, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। तो भगवान सारी जनता को हाथ जोड़ करके, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। कर माने होते हाथ जोड़ करके मैं एक गुप्त मत, गुप्त का मतलब जो प्रकट नहीं है। शास्त्रों में बहुत सी बातें प्रकट हैं, शास्त्रों में बहुत से सिद्धांत प्रकट हैं, पर भगवान उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत, जो गुप्त है, छुपा हुआ है, कहीं लिखा नहीं है, कहीं प्रकट नहीं है। इट इज मिस्टिकली हिडन, छुपा हुआ है। और वो क्या है? शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। बिना शंकर भजन के कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। अब शंकर भजन क्या है? जिस भजन को शंकर महाराज करते थे, आंख बंद करके पद्मासन में बैठे हुए भगवान ध्यान कर रहे हैं और सुमरन कर रहे हैं, और कहा जाता है महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। भगवान शंकर उस महामंत्र का जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, प्राणों से उसका जप करते हैं। और वो महामंत्र सारे मंत्रों के ऊपर महा है, बड़ा है, और मुक्ति के लिए उसका काशी में, प्रयाग काशी के अंदर उसका उपदेश देते हैं। तो यह विचार करने की बात है। तो इसका ज्ञान कैसे मिलेगा? तो कहा जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ। अगर मैंने तलाश की है, ढूंढा है, तो मुझे मिलेगा। अगर जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो उनको मोती प्राप्त होते हैं, तो डुबकी हमें लगानी होगी। बिना डुबकी के हमें मोती नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, देवासुर संग्राम का, देवता और दानवों की लड़ाई का। आपने इसको पहले भी सुना होगा, परंतु जिस परिप्रेक्ष्य में मैं सुना रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में बहुत सी बातें आएंगी। देवता और दानव आपस में लड़ रहे थे, तो भगवान ने कहा भाई अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हो? वाई आर यू फाइटिंग? ये लड़ते लड़ते अपनी एनर्जी तुम्हारी खराब हो रही है, इसको कहीं चैनलाइज करो, इस शक्ति को कहीं लगाओ। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम समुद्र मंथन करो। तो देवता और दानव लड़ाई छोड़ करके समुद्र मंथन करने लगे। मंथन का मतलब क्या होता है? हम अगर दही का मंथन करते हैं तो दही को बिलोते हैं, उसके लिए एक बिलोने वाली चीज चाहिए और एक रस्सी चाहिए जिससे उसको हम घुमा सकें। तो हमारी ऋषियों ने क्या कहा कि मद्राचल पर्वत को लिया गया मथनी के रूप में। उसकी आप कल्पना देखिए, सारे संसार के अंदर अब यह मंथन होने जा रहा है। मंदराचल पर्वत लिया गया। अब उस मंदराचल पर्वत को
घुमाने के लिए क्या चाहिए, तो रस्सी की बात की गई और वासुकी नाग की बात की गई कि वासुकी नाग रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब उसमें से कई रतन निकले, उसमें से कामधेनु निकली। कामधेनु, जो मांगो, आप भोजन मांगो भोजन मिल जाएगा, धन मांगो धन मिल जाएगा, जो भी आपकी मेटेरियलिस्टिक डिमांड्स हैं वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी। उसमें से जो है कामधेनु निकली, उसके अंदर से ऐरावत निकला, ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया गया। ऐसे उसके अंदर से 14 रतन निकले। आपने सुना होगा जब समुद्र मंथन हुआ 14 रतन निकले। समुद्र मंथन का मतलब दैट वाज द चर्निंग ऑफ द ओशन। दुनिया के अंदर एक तलाश की गई, ढूंढा गया, खोज की गई, रतन प्राप्त किए। ऐसा भी रतन था कि जो मांगो मिल जाए, कामधेनु। देवता दानव उसके पीछे नहीं भागे, और उसमें से एक रतन एक निकला, विष निकला, हलाहल विष। विष के पीछे भी कोई नहीं भागा, ऐरावत के पीछे कोई नहीं भागा। हलाहल जब विष निकला तो सारे संसार के अंदर लोग मरने लगे, वायरल हो गया। जैसे बीमारी को हम नहीं समझते हैं, हम कहते हैं वायरल हो गया साहब, लोग मरने लगे। अब विष जब होता है तो देयर इज ऑल्सो एंटीडोट टू पॉइजन, उसका एंटीडोट भी होता है। जब विष निकला तो कहा भाई इसको एंटीडोट क्या होगा, इसका क्या चीज, कैसे बचाएंगे। तो आपने देखा होगा सांप जब काट लेते हैं तो कहते हैं साहब सांप ने काट लिया, किस सांप ने काटा यह भी ढूंढा जाता है। उसके बाद उसको दवाई दी जाती है। वो दवाई कैसे बनती है, तो घोड़े पाले जाते हैं, घोड़े, हेल्दी हॉर्सेस, हष्ट पुष्ट घोड़े, और उन घोड़ों को इंजेक्शन दिया जाता है। धीरे धीरे उनके शरीर में पॉइजन डाला जाता है, और उस पॉइजन से क्या होता है, उनका खून रिएक्ट करता है, उस पॉइजन को दबाता है। ऐसे करते करते उनके खून में बड़ी शक्ति जो है, ताकत बढ़ जाती है, और वो पॉइजन को खत्म कर देती है। फिर उस खून से, घोड़े के खून से दवाई बनती है। अब जब हलाहल विष निकला, पॉइजन निकला, तो उसका एंटीडोट भी होगा। लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे कि प्रभु बचाओ संसार को। भगवान ने कहा कैसे, क्या करना है, कि प्रभु इसको आप ग्रहण करो। तो भगवान शिव ने वो जहर पी लिया, पर गले से नीचे नहीं उतारा। अब क्योंकि गले में जहर को धारण किया तो गला नीला पड़ गया, तो इसलिए हम शंकर जी को बोलते हैं नीलकंठ, नीले कंठ वाले। और शंकर जी ने उसका जो एंटीडोट था वो एंटीडोट निकाला, क्योंकि जब पॉइजन होगा तो पॉइजन का रिसर्च में एंटीडोट भी आएगा। आपने देखा होगा, आपका परिवार है, आप परिवार के मुखिया हैं, 4 आदमी उंगली उठाएंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, आपको भी जहर पीना पड़ता है। अच्छी बातें बुरी बातें दुनिया की सुननी पड़ती हैं, हमको भी जहर पीना पड़ता है, पर उस जहर को अपने शरीर में ना उतारें, गले तक ही सीमित रखें, और हम शंकर की तरह उनका अनुकरण करें, तो हमारा जीवन मंगलमय होगा। दूसरी बात, शंकर जी के गले में सांप है, वो गले से नीचे तो नहीं है, गले तक सांप है, गले में माला की तरह सांप को धारण किए हुए हैं। और उस विष के बाद क्या निकला, उसके बाद निकला अमृत। और जैसे अमृत देखा लोगों ने, देवता दानवों ने झगड़ा होने लगा अमृत के लिए। अब अमृत की विशेषता देखो, क्योंकि आपकी मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस भी आपको अमर बनाना चाह रही है, आदमी जीवित रहे, मरे ही नहीं। जो आदमी बीमार हो जाते हैं और उनके शरीर को डीप फ्रीज कर दिया जाता है,
कि भाई पहले इनके इलाज को ढूंढ लें, उसके बाद इनको जिंदा करके इनका इलाज करेंगे। आदमी को अमर बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे ऋषियों ने भगवान से क्या प्रार्थना की? अस्तो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, और हमें मृत्यु से अमृत की ओर, इटर्नल, वो अमृत की ओर ले जाने की बात कही। हर आदमी अमर होना चाहता है, मैं मरूं ही नहीं, और इस अमरता के लिए झगड़ा शुरू हो गया देवता दानवों के बीच में। पर भगवान उसको अमरता का ज्ञान देंगे जो उसका पात्र होगा। देवता पात्र थे, भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, और मोहिनी रूप बना करके भगवान नृत्य करने लगे और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। यह कथा आपने सुनी होगी। और उस झगड़े में जो अमृत की 4 बूंदें गिरी धरती पर, वो कहां गिरी? तो हमारे शास्त्र कहते हैं हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में 4 जगह गिरी, जहां 12 वर्ष के बाद कुंभ मनाया जाता है। कुंभ माने होता है घड़ा। उस घड़े से जो 4 बूंदें गिरी, और जो गुरु महाराज के ज्ञान को जाते हैं, आत्मज्ञान को जानते हैं, वो जानते हैं कि वो 4 बूंद ही 4 क्रिया हैं जो वो अपने जीवन में करते हैं। और हमारे 4 वेद हुए। वेद माने होता है, विद धातु से वेद बना है, और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो सज्जनों, वो अमरता का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, जिससे कि हम, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, आपने देखा होगा, आप लोग प्रोग्राम में आए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए। जब ये कपड़े मैले हो जाएंगे तो इनको उतार करके धोने को डाल दोगे, फिर नए कपड़े पहन लोगे। ऐसे ही आदमी पुराने शरीर को त्यागता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्ति तापो, न शोषति मारुत। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। जैसे साइंस कहती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आइंस्टाइन का इक्वेशन था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने कहा E इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। ये सारा पदार्थ जो बना है, ये सारा जो दुनिया बनी है, प्लैनेट्स बने हैं, ये एनर्जी से बने हैं, शक्ति से बने हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, तुम ज्ञान स्वरूपिणी हो, तुम जननी हो, सारे संसार को पैदा करने वाली हो। ऐसे ही माता जानकी को, माता सीता को हम जननी मानते हैं। और जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवाए नूर। माता या तो वीर को जन्म दे या भक्त को जन्म दे, जिससे कि संसार का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। तो देश के कल्याण करने के लिए जननी को देशभक्त पैदा करने चाहिए कि हम अपने राष्ट्र का उत्थान करें। इसीलिए तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, जब लक्ष्मण गए, लंका में गए, सोने की लंका को देखा, चमकती हुई लंका को देखा, बड़े प्रभावित हो गए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु, हम यहीं बस जाते हैं, बड़ी सुंदर लंका है, इस पर हमने आधिपत्य प्राप्त कर लिया है, यहां हमारा राज्य है, इसको हम यहां बसेंगे, यहीं रह जाते हैं, कितनी सुंदर लंका है। तो प्रभु राम कहते हैं,
अपि स्वर्णमयी लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। हे लक्ष्मण, तुम लंका की क्या बात कर रहे हो? मेरी मातृभूमि से जो है वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर के है। मैं स्वर्ग के लिए भी मातृभूमि को तिलांजलि नहीं दे सकता हूं। तो हमरो नेपाल रामरो नेपाल, ये जो मातृभूमि है इसकी सेवा करनी चाहिए। तो जैसे देवता दानवों ने लड़ाई झगड़ा छोड़ करके समुद्र मंथन किया, ऐसे ही नेपाल के अंदर मंथन होना चाहिए। एक अमृत का जो संविधान है वो निकल करके आए, उसको हम बनाएं और अपने देश का उत्थान करें, देश का विकास करें। भारत पूरी पूरी मदद करेगा। मेरा तो यह मानना है कि नेपाल देश, नेपाल राष्ट्र और भारत देश, ये दो देश हैं पर इनकी आत्मा एक ही है। हमारे देवी देवता एक जैसे, हमारे तीर्थ एक जैसे, हमारी धार्मिक पुस्तकें एक जैसी, हमारी मान्यताएं एक जैसी, तो आत्मा से हम जुड़े हुए हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई देश को साफ करो, देश को स्वच्छ बनाओ। संतों का कहना है पहले मन को स्वच्छ बनाओ, मन साफ हो गया तो देश साफ हो जाएगा। हमारी नियत साफ होनी चाहिए। तो मोदी जी की बहुत अच्छी योजनाएं हैं नेपाल के विकास करने के लिए, नेपाल को आगे बढ़ाने के लिए। सद्भाव आना चाहिए और छोटे मोटे जो मन मुटाव हैं दूर होकर के हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। उष्टिस्तः जागृत प्राप्त वराण्यबोध। देशवासियों उठो, चलते चले जाओ, राष्ट्र का उत्थान करो, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, राष्ट्र का विकास करो। तो यहां से राष्ट्र भावना का, देश को आगे बढ़ाने की भावना का और मेरा देश स्वर्ग से भी बढ़कर है, इस भावना को बलवती करते हुए हमने यहां से आत्मज्ञान लेकर के जाना है। आत्मज्ञान की शक्ति से हमें उठना है, आगे बढ़ना है। आज युग परिवर्तन के लिए हमें जमीन को नहीं बदलना, युग परिवर्तन के लिए हमें हवा को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए हमें पानी को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए पेड़ों को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए मानव के हृदय को बदलना होगा। मानव का हृदय जब बदलेगा अध्यात्म से तो यह युग परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे देवता और दानवों ने अमृत की तलाश की, ऐसे ही वो अमृत अपने जीवन में हमने तलाशना है और वो खोज हमारे हृदय से शुरू होती है। हनुमान जी जब लौट करके आते हैं तो जानकी जी ने उनको एक माला दी, मोतियों की माला दी। तो माला को लेकर के हनुमान जी तोड़ने लगे। लोगों ने कहा क्या खोज रहे हो? कहा इसमें मैं सिया और राम को खोज रहा हूं। लोगों ने कहा माला में कहां सिया राम मिलेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं मुझे ऐसा अध्यात्म ज्ञान मिला है कि मैं जर्रे जर्रे में सिया राम को जानता हूं और मेरे हृदय में भी है। तो अपने हृदय को फाड़ करके दिखाया। हृदय को फाड़ने का मतलब कि वो अपने अंदर भगवान को जानते थे, उनके पास वो ज्ञान था। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। उन्होंने इस पावन नाम का सुमरण किया और राम को भी अपने बस में कर लिया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म और राम से वो नाम बड़ा है। जिस नाम की चर्चा की, बार बार हमारे ऋषियों ने चर्चा की, राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। बड़ी सुंदर तुलना करते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास जी कि भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार कर दिया। राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम भालू कपि कटक बटोरा,
श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। कि नाम लेने मात्र से आपको रामेश्वर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा पानी ही सूख जाएगा, भवसागर सूख जाएगा। वो नाम की जो चर्चा की, वो नाम क्या है सज्जनों? मैं बहुत से नामों का उच्चारण कर रहा हूं, मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। जिस नाम का संतों ने जिक्र किया वो एक स्पंदन है, वो स्पंदन है जो सारे संसार को चला रहा है। इट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन। ये लाइट जो जल रही है इसमें फोटॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं। विज्ञान कहता है एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये सारा संसार सत, रज और तम से बना है। तभी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सृष्टि की चर्चा की जाती है। ये सारा संसार सत, रज और तम तीनों गुणों से बना है। और विज्ञान क्या कहता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वहां भी तीन हैं। और इन्हीं के कमती बढ़ती होने से, प्लस और माइनस होने से डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो आप देखिए वही हाइड्रोजन हो गया, उसमें दो बढ़ गए तो वो हीलियम हो गया, एक दूसरा एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार से इसकी कमती बढ़ती होने से ये सारी चीजें, सारा एलिमेंट्स, सारे तत्व हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। पर इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, मूलभूत पार्टिकल्स क्या है? सत, रज, तम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो बात विज्ञान ने कही वही बात हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म भी कहता है। इसलिए सज्जनों, धर्म जो है वो विज्ञान युक्त है। ऐसा नहीं कि आपको मानना है, काल्पनिक नहीं, वो विज्ञान की कसौटी पे खड़ा होता है। आपने देखा होगा पुराने ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे। खड़ाऊ से क्या होता है, आप बिजली के तार को छू लो, आपने खड़ाऊ पहने हैं, आपको करंट नहीं लगेगा, बिकॉज जो खड़ाऊ होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कहने का मकसद है कि जैसे हम गणेश महाराज की पूजा करते हैं, गणेश महाराज का मतलब कि जो सारे देवताओं में, सारे गणों के अधिपति हैं। और गणेश महाराज, हाथी जब पानी पीता है तो सूंड से पानी पीता है, जब सूंघता है तो सूंड से सूंघता है, स्मेल करता है। तो हाथी की सूंड में पानी पीना माने कर्मेंद्री और सूंघना माने ज्ञानेंद्री, दोनों का समन्वय है। अगर ज्ञान और कर्म का समन्वय हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और हम विघ्न विनाशक हो जाएंगे। तो ज्ञान को जानना और उसका स्वाध्याय करना, तो इसलिए सज्जनों, अध्यात्म की बड़ी महिमा है। महापुरुष अध्यात्म को ही देने आए हैं और महापुरुष अध्यात्म को देते हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी होती है प्रकाश, रोशनी करना, पर रवि की करनी एक काम और भी करती है। और धूप, जब ये हरे पत्तों पर, जो पेड़ के पत्ते होते हैं हरे हरे, वो हरा रंग होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पर जब धूप पड़ती है तो क्लोरोफिल क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणित करता है। उस ऑक्सीजन को लेकर के वो हमारे लिए प्राणवायु बन जाती है और हम जीवित रहते हैं। डायनासोर्स का अंत क्यों हो गया? जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स क्यों मर गए? क्योंकि कोई मीटरॉइड धरती से टकराया था और इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ कि लोग श्वास नहीं ले सके और सारे वो जो डायनासोर्स थे वो मर गए। तो कहने का मकसद यह है कि वो जो नाम है वो स्पंदन है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की।
वो जो वाइब्रेशन है वो कण कण के अंदर है, प्रत्येक एटम के अंदर है, और कहा कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जो शक्ति हमारे इलेक्ट्रॉन्स को चला रही है वही शक्ति हमारे सारे ग्रहों को चला रही है, वही शक्ति हम सबको चला रही है। उसी शक्ति को जानना अध्यात्म है और उसी का ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बोध कराते हैं, अर्जुन को उसकी दीक्षा देते हैं। हमारे जीवन में जब दीक्षा प्राप्त होगी तो हम भी इस लड़ाई के मैदान में, जो हमारा जीवन एक संघर्ष है, जो हमारा जीवन एक लड़ाई का मैदान है, इसमें हम सफल हो सकेंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आज जिस संदेश को लेकर के जाएं वो सद्भावना का संदेश होना चाहिए। आज जगह जगह हमने स्कूल कॉलेज खोल दिए, जगह जगह शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, पर क्या कारण है कि इतने शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के बाद, इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रसार होने के बाद आज हम विवेकानंद नहीं बना पा रहे हैं, आज हम किसी वीर पुरुष को नहीं बना पा रहे हैं, आज नचिकेता नहीं पैदा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में से अध्यात्म नहीं रहा। इसलिए अध्यात्म को समझो, और जो यहां युवा शक्ति बैठी है, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। प्रभु राम यहां आए, राम जी के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है हमको? राम जी ने अपने पिता की आज्ञा को माना। न मानने वाले भी हो सकते हैं, पर मानने वाले की वंदना की जाती है, मानने वाले की पूजा की जाती है। जैसे भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा को माना, ऐसे ही हमें अपने पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो आज इस भावना को लेकर के हम यहां से जाएं तो ये विराट सद्भावना सम्मेलन हमारे जीवन में सफल होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।